तो एवोगैड्रो स्टेटमेंट क्लियर था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्लियर हो गई थी। एक बार आप दोबारा देख सकते हो। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कर दोगे ना, तो गैस का वॉल्यूम और उसके मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा। ठीक है, इट इज क्लियर। आज मैं आपको ना इसकी एप्लीकेशंस कराऊंगा। हेडिंग इज ऑन एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसका कॉम्पिटिशन है, बहुत रोल होता है। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जो हमारी एवोगैड्रो की परिकल्पना है, इसका प्रयोग कैसे करना है। अब देखो, ये हमारा कॉम्पिटिशन वाला था। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है, सब ध्यान देना। देखो आप सबने कभी ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है 11th 12th के अंदर, जरा ध्यान देना। वो फॉर्मूला ऐसे होता है, मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। देखो जरा ध्यान दो सब। ये केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। किसी भी गैस का जो मोलिकुलर मास होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं अणुभार, उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है, वाष्प घनत्व का दुगुना। देखो मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, डजेंट मैटर मैं हिंदी में लिख रहा हूं। अब जरा समझना पहले फॉर्मूले को, फिर मैं उसको ड्राइव करूंगा। हर गैस का एक अणुभार होता है, अणुभार, कोई बात नहीं, मैंने हिंदी में लिख दी। वैसे हम कहते हैं मोलिकुलर मास। हर गैस की अपनी एक वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व, इसका डबल कर दो, डबल। अगर आपने इसका डबल कर दिया ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर मास मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है कि किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी को डबल करके अणुभार आता है, मोलिकुलर मास आता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको ना ड्राइव करूंगा। क्यों, ऐसा क्यों कि वेपर डेंसिटी का डबल मोलिकुलर मास होता है, वाष्प घनत्व का दुगुना अणु भार होता है। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। आप भी नोट कर सकते हैं, एक बार लिख ही लीजिए। मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो मोलिकुलर मास होता है ना, हिंदी में कहते हैं अणुभार, इज डबल ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी, उसके वाष्प घनत्व का दुगुना हो। ये वेल नोन प्रिंसिपल है, वेल नोन फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने इसको ना प्रूव करके दिखाऊंगा, सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये वैसे भी डायरेक्ट काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, लेकिन हमें इसका ना प्रॉपर ड्राइवेशन भी आना चाहिए। मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, डबल होता है। चलेगा बच्चा, सब ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको ना पता लगाते हैं क्यों। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो अब लिखना बंद करिए, सब अटेंशन पे कम। पहले मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा पूरी क्लास से, वेपर डेंसिटी किसे कहते हैं, बताओ क्या होता है वाष्प घनत्व, किसी को पता है? हमारी क्लास में किसी को पता है वाष्प घनत्व किसे कहते हैं, क्या होती है वेपर डेंसिटी? हाँ वेरी गुड, देखो शी इज राइट है। पता वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। देखो नोट मत करना, इन दोनों का अनुपात है। एक गैस है, गैस, हर गैस की एक डेंसिटी होती है, हिंदी में कहते हैं घनत्व। और एक हाइड्रोजन है, उसकी भी डेंसिटी होती है। उन दोनों का रेशो, उन दोनों के अनुपात को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। लेकिन एक शर्त होती है, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर प्रेशर गैस का होगा वही टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोजन का होगा। देखो जरा समझो, देखो पहले आप पहले छोटी सी बात समझो, वेपर डेंसिटी क्या चीज है? वेपर डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। वेपर डेंसिटी में क्या करते हैं, गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करना हो। लेकिन ध्यान रखो टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है, जो टेम्परेचर प्रेशर गैस का है वही हाइड्रोजन का। और एक बात जरूर ध्यान रखना, इसके लिए हाइड्रोजन ही लेते हैं, ये बात जरूर ध्यान है। अच्छा आपको पता है हाइड्रोजन ही क्यों लिया हमने? किसी को पता है हाइड्रोजन गैस की क्या खास बात है? बताओ बच्चे, हाइड्रोजन में क्या स्पेशल है? हाइड्रोजन गैस केमिस्ट्री की सबसे हल्की गैस है, इसे कहता है लाइटेस्ट गैस। इससे हल्की गैस केमिस्ट्री में नहीं होती। तो केमिस्ट्री ने स्मॉलेस्ट गैस ले ली, लाइटेस्ट गैस ले ली, और उसके रिस्पेक्ट में क्या निकाली, वेपर डेंसिटी। ठीक है, देखो अभी ना आपको इसका रीजन मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। हाइड्रोजन लेने के पीछे ही रीजन है लाइटेस्ट गैस। इस बात का भी रीजन मैं आपको दूंगा, ऐसा कर क्यों रहे हैं।
क्या जरूरत है कि हम किसी की डेंसिटी को दूसरे की डेंसिटी से डिवाइड करें? अभी इस बात पे भी डिबेट हम लोग करेंगे, थोड़ा अभी लेवल बन जाए, इसका भी रीजन आपको देंगे। अभी दिमाग में सेट कर लो कि वेपर डेंसिटी क्या है। वेपर डेंसिटी गैस की डेंसिटी और हाइड्रोजन की डेंसिटी का अनुपात है, रेशो। इतनी बात सबको आई समझ? अभी इसका रीजन मिलेगा। अभी कुछ नहीं कॉपी करना, बोर्ड पे देखते रहो सब, बिल्कुल लिखना लिखना अभी नहीं। अब डेंसिटी को आप तोड़ दो। डेंसिटी क्या होती है? क्या होता है? घनत्व, द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। दो मैंने डेंसिटी को तोड़ दी, मास ऑफ गैस अपॉन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन क्या आएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, हमने तोड़ दिया। एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी? कॉमन सी बात, ठीक है। अब देखो मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। देखो सब अटेंशन पे करना, एक बहुत काम की मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत काम की बात है। देखो दोनों के वॉल्यूम यहां से काटूं, दोनों के आयतन मैंने काट दिए, ठीक है। दोनों के वॉल्यूम मैंने कैंसिल कर दिया, दोनों के वॉल्यूम बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ आपके माइंड में स्ट्राइक किया, कुछ आपके दिमाग में बात आई, वॉल्यूम को वॉल्यूम से काट दिया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, यहां पे एक पॉइंट है। नहीं ये बात नहीं है, वॉल्यूम को मैंने वॉल्यूम से काटा, इसका मतलब वॉल्यूम तो सेम है ही, तभी तो काटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक और मीनिंग है। लगाओ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो की परिकल्पना लगाओ ना। एवोगैड्रो ने क्या कहा था? किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नॉट मास, उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैंने वॉल्यूम को वॉल्यूम से काटा ना, इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर वाला मास है, जितने मोलिक्यूल्स का होगा, अगर ये मास एक्स मोलिक्यूल्स का हुआ, अगर ये मास एक्स मोलिक्यूल्स का हुआ, तो नीचे वाला मास भी क्या होगा? एक्स मोलिक्यूल्स का ही होगा। बोलो ये बात क्लियर हुई? देखो एक मिनट रुक जाओ, यही तो एवोगैड्रो की परिकल्पना थी, तो सोचना था। मैंने वॉल्यूम को वॉल्यूम से काट दिया, चलो वॉल्यूम सेम हो गया। आपके दिमाग में एकदम से आता टेम्परेचर प्रेशर पहले ही सेम हो रखा है और वॉल्यूम भी सेम, तो इसका मतलब मोलिक्यूल्स भी सेम है, अणुओं की संख्या भी बराबर है। अगर ऊपर एक्स मोलिक्यूल्स है तो नीचे भी एक्स है, अगर ऊपर वाई है तो नीचे भी वाई है, अगर ऊपर जेड है तो नीचे भी जेड है, अगर ऊपर 1000 तो नीचे भी 1000 होंगे। यही तो बात सोचनी थी, यही तो एवोगैड्रो की परिकल्पना थी। देखो दोबारा देखो, आराम से रिलैक्स हो गए, दोबारा सुनो। पहली बात तो आज एक चीज सीखो, वेपर डेंसिटी कहते हैं किसको है? हिंदी में कहते हैं वाष्प घनत्व। वेपर डेंसिटी एक प्रॉपर्टी का नाम है। हर गैस की अपनी एक वेपर डेंसिटी होती है। वेपर डेंसिटी का मतलब गैस की डेंसिटी और हाइड्रोजन की डेंसिटी का रेशो, उनका अनुपात। लेकिन टेम्परेचर प्रेशर कैसे होने चाहिए? सेम। देखो देखो पहले तो ये चीज सीखो आप, पहले तो आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए। ये तो कॉमन सी बात होगी, मैं भी इसकी डेप्थ सिखाऊंगा, अब इसकी और गहराई में जाएंगे हम लोग, आप चिंता ना करो। अगले स्टेप पे आते हैं। अब डेंसिटी को भी तोड़ सकता है। डेंसिटी का बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। मैंने भी कर दिया, बस मैंने एक इंपॉर्टेंट बात करी, वॉल्यूम को वॉल्यूम से काट दिया, ये बड़ी बात थी। आयतन को आयतन से काट दी। जैसे ही मैंने वॉल्यूम को वॉल्यूम से काटा, आपके दिमाग में एकदम से आता, यार वॉल्यूम को वॉल्यूम से काट दिया, टेम्परेचर प्रेशर तो पहले ही सेम थे, इसका मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी सेम होंगे, अणुओं की संख्या बराबर होगी। अगर ऊपर मास एक्स मोलिक्यूल्स का है तो नीचे मास भी एक्स मोलिक्यूल्स का है। बोलो क्लियर हुआ नहीं? अब इसको और तोड़ते हैं, देखो अभी और ब्रेक करते हैं, मैं यहां करता हूं, थोड़ा स्पेस है मेरे पास। देखो अब एक्स को बाहर ले आते हैं, एक्स इंटू मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ गैस। एक्स मोलिक्यूल का मास कैसे निकलता है? एक्स इंटू मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ गैस। मैंने एक्स बाहर निकल दिया, अपॉन एक्स इंटू मास ऑफ, क्या कहना चाहिए, वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कट गया। बोलो आ रहा है समझ? अच्छा बताओ, हाइड्रोजन के एक मोलिक्यूल का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का अणु भार बताओ, हाइड्रोजन का पहले फॉर्मूला बताओ क्या? H2, H2, तो उसका अणु भार कितना होगा? 2 × 1, 2, 1 तो उसका एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है। हाइड्रोजन के मोलिक्यूल में दो परमाणु है, 2 × 1 2 होता है, ये वैल्यू 2 है, 2। बोलो आ रहा है समझ? देखो अब नीचे मैंने 2 लिख दिया। मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ गैस, जिसे हम क्या कहते हैं?
मोलिकुलर मास, ये मोलिकुलर मास है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एकदम से प्रूव हो गया किसी भी गैस का मोलिकुलर मास, किसी भी गैस का मोलिकुलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का ट्वाइस है, दुगना है। देखो साफ दिख रहा है, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। हमने एक फॉर्मूला प्रूव कर दी, लेकिन आपने महसूस करा इसको प्रूव करने में सारा क्रेडिट किसको जाएगा? इसको क्रेडिट जाएगा एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस को। अगर हमारे पास एवोगैड्रो की परिकल्पना ना होती तो कभी हम इस फॉर्मूले को प्रूव ही ना कर पाते, इस फॉर्मूले को सीधे ना कर पाते। इस देखो ये चीज भी कंपटीशन में आती है। ठीक है, किसी भी गैस का मोलिकुलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का डबल है, बट हाउ विल यू प्रूव दिस? ये क्रेडिट गोज टू, वो आपको चार ऑप्शन लेके पूछेंगे ये काम किसके बेसिस पे हुआ, इसका आधार क्या है? इसका आधार है एवोगैड्रो की परिकल्पना, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। बोलो क्लियर हुआ नहीं? देखो भी मैं इसकी और डेप्थ सिखा दूंगा, और गहराई में जाएंगे। पहले इतना कॉपी करो, पहले इतना कॉपी करें सिस्टमेटिकल। देखो पहले ये चीज कॉपी करना, फिर यहां आना होगा, ठीक है ना? बड़ा फेमस फॉर्मूला है, आपने हिंदी मीडियम में बहुत किया होगा। किसी भी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है, किसी भी गैस का मोलिकुलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होता है, किसी भी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना, किसी भी गैस का मोलिकुलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का डबल। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? द मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। किसी भी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। ये प्रूव कर दिया, देखो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। और इसको सिद्ध करने में अगर हम देखें, हमने क्या लगाया? एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस। तो क्रेडिट गोज टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो की परिकल्पना। चलो माइंड अभी तो सेट हो गया। बोलो क्लियर होगी? बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, उंगलियों पे बिल्कुल। किसी भी गैस का मोलिकुलर मास, किसी भी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है, उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है, ट्वाइस होता है, ट्वाइस। डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं इसको। और कोई ड्राइवेशन तो वहां क्या पूछ ही नहीं रहा, कोई भी कॉम्पिटिशन में ड्राइवेशन नहीं आते, लेकिन थोड़ी सी रीजनिंग पता होनी चाहिए कि इसको सिद्ध करने में कौन काम आ रहा है, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस काम आ रही है। आपने देखा ना, मैंने एक्स मोलिक्यूल ले लिया और नीचे भी एक्स ले लिया। ये एक्स एक्स कहने का मुझे राइट कहां से मिला, अधिकार कहां से मिला? इसके पीछे कौन है? एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है। तो प्रूव हो चुका। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको एक काम की बात और सिखाता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, देखो और डेप्थ सिखा रहे हैं ना, फील करना है सब लोग। बोले जल्दी बॉयस, थोड़ा फास्ट देखो। देखो कंपटीशन में ही होता है, थोड़ा सा मेन पॉइंट पे जल्दी आना है हमें ना, जहां से हमारी लड़ाई है, हमारी फाइट है। अब एक सेंटेंस लिखो, देखो एक बहुत काम की लाइन है, क्योंकि डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी। हिंदी में घनत्व एक गुण है, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी which all substances have, is a property which all substances have, अंडरलाइन कर लो, all substances have, but vapor density is a property which only gases have, but vapor density is a property which all gases have। अगर इस सेंटेंस का मीनिंग समझना है, देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। चलो बॉयज सुनो, देखो मैंने क्या कहा। देखो डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, स्टार्ट, देखो ना बोर्ड पे ध्यान दो। डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबके पास होती है, सबके पास, सबके पास, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, डेंसिटी सबकी होती है।
इस रूम में कुछ भी देख लो, हर एक चीज की डेंसिटी, मेरे हाथ में पेन है उसकी डेंसिटी, लैपटॉप है इसकी डेंसिटी, टेबल है इसकी डेंसिटी, हर चीज की डेंसिटी, डेंसिटी सबकी होती है, लेकिन वेपर डेंसिटी सिर्फ किसकी है? गैसेस की। ये सिर्फ गैसों में होती है और किसी में नहीं होती। बात को समझने की कोशिश करना, अभी लिखना नहीं है, डेंसिटी सबकी है, वेपर डेंसिटी सबकी नहीं है। वेपर डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ गैसेस के पास है। अब सवाल है क्यों हम गैसेस में वेपर डेंसिटी की बात क्यों करते हैं? जो गैसेस के अंदर वेपर डेंसिटी की बात करी जाती है, बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? दोबारा सुनो, देखो, डेंसिटी तो हर चीज की है, सॉलिड की भी है, लिक्विड की भी है, गैस की है, सबकी है। वेपर डेंसिटी गैस की क्यों है, या हम वेपर डेंसिटी की बात ही क्यों करते हैं? अब जरा इसको समझने की कोशिश करना, देखो जरा, सब देखो, ध्यान देना। करें स्टार्ट। देखो होता क्या है, आपको पता है डेंसिटी का ये एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। आता है सबको? गैसों के अंदर ना एक खास बात है, देखो मैं एक लाइन बोलूंगा, उसको समझने की कोशिश करना। गैस है ना, गैस ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्या कहा मैंने? सेंसिटिव, हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदनशील। देखो अब थोड़ा सा मौसम बदल गया, ठंडा हो गया, ओके। अब जैसे ही मौसम बदला ना, गैस की डेंसिटी बदल गई, गैस की डेंसिटी बदल गई। अभी थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, फिर डेंसिटी कुछ और हो जाएगी। गैस की डेंसिटी इतना सेंसिटिव इशू है, वो बार बार बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? अब हल्का सा टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर बदलने से क्या हुआ? मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स बदल गई, जिसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल। कभी वो फोर्स ज्यादा हो रही है, कभी वो फोर्स कम हो रही है, कभी मॉलिक्यूल दूर जा रहे, कभी मॉलिक्यूल पास आ रहे, डेंसिटी बदल रही। अब ये दीवार है, देखो आप ध्यान से, इसे कुछ नहीं फर्क पड़ता यहां सर्दी है गर्मी है, इसके अणु इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, ये कह रही मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप जितना मर्जी यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस कर लो, इस दीवार में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ठंड कर दो, आप टेम्परेचर माइनस ले जाओ, इस दीवार में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी नहीं बदल रही। इसके मॉलिक्यूल इतने चिपके हुए हैं अच्छे से, वो कह रहे हैं हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन गैस के अंदर प्रॉब्लम क्या है? गैस की डेंसिटी एकदम बदल जाती। अब मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? देखो दोबारा देखो, उसको जरा समझने की कोशिश करो। जैसे हम बात करते हैं, हम बात करते हैं पेट्रोल की। आपको पता है पेट्रोल के रेट डेली बदलते रहते हैं, पेट्रोल के रेट डेली बदलते हैं, डेली। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट के हाथ में है, इंडिया में नहीं है पेट्रोल, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। अभी लड़ाई चल रही है ईरान यूएस की, लड़ाई ज्यादा होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, लड़ाई खत्म होगी, पेट्रोल सस्ता हो गया। हम क्या करें इंडिया वाले? हम तो मजबूर हैं, हम पेट्रोल रेट को डिसाइड नहीं कर सकते। पेट्रोल इतना एक सेंसिटिव इशू है, वो इंटरनेशनल मार्केट के हाथ में है। सच्चाई है। सब्जी है, आम है, आम आजकल आम का मौसम है, क्या वो इंटरनेशनल मार्केट के हाथ में है? कहीं भी नहीं है। अभी जाके आम खरीदो, अभी मिलेगा 100 रुपए किलो, रात तक हो जाएगा 10 रुपए किलो। बट इज दिस, उस आदमी के हाथ में है। वो कह रहा है इंटरनेशनल मार्केट से मेरे को मतलब नहीं है, मुझे सस्ता बेचना सस्ता बेचूंगा, महंगा तो महंगा बेचूंगा। देखो समझने की कोशिश करो, कुछ चीजें इतनी सेंसिटिव है, उनको बदलना वो बड़ी जल्दी बदल जाती है। गैस के साथ यही दिक्कत है, गैस की डेंसिटी एकदम बदल जाती है। क्यों? हल्का सा टेम्परेचर बदला, डेंसिटी बदल गई। अब जरा सोच के बताओ, जब उसकी डेंसिटी बार बार बदल रही है, उसको यूज करना आसान है मुश्किल है? मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज की डेंसिटी बार बार बदल रही है, उसको यूज करना आसान है मुश्किल है? उसकी डेंसिटी बार बार बदल रही है, उसको यूज करना आसान है मुश्किल है? भाई साहब बहुत मुश्किल है। कैसे इस्तेमाल करें? डेंसिटी बार बार बदल रही है। देखो सुनो ना, इसमें आप साइंस मत सोचो, अपना दिमाग लगाओ। एक चीज बार बार बदल रही है, उसको यूज करना आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बार बार तो बदल रही है। एक चीज फिक्स है, उसको यूज करना आसान है, फिक्स है वो बदलेगी नहीं। बोलो बात आ रही है समझ? Excuse me, एक मिनट प्लीज। बात कुछ क्लियर हुई है? देखो एक नोट नहीं, इनको लिखना नहीं होता, इनको समझना होता है। गैसेस की डेंसिटी बहुत सेंसिटिव होती है, उनकी डेंसिटी बार बार बदलती है। देखो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दो, हम गैस के अंदर डेंसिटी यूज करना प्रेफर ही नहीं करते।
हम जानबूझ के क्या यूज करते हैं? वेपर डेंसिटी। अब सुनो क्यों, देखो ध्यान दो, देखो वेपर डेंसिटी क्या है? दो डेंसिटी का क्या है? रेशो है। दो डेंसिटी का रेशो है, मानते हो आप? क्या हुआ? जैसे टेम्परेचर प्रेशर बदला, टेम्परेचर प्रेशर बदला, इस गैस की डेंसिटी बदल गई, इसकी भी तो बदल गई। रेशो, रेशो क्या रहा? सेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेशो वही रहा। मान लो इसकी डेंसिटी डबल हो गई, इसकी भी डबल हो गई, टू से टू कट गया, रेशो वही आ गया। इसकी डेंसिटी आधी हो गई, इसकी भी आधी हो गई, टू से टू कट गया, रेशो वही आ गया। तो क्या यूज करना आसान है? डेंसिटी यूज करना आसान है, वेपर डेंसिटी यूज करना आसान है? वेपर डेंसिटी। देखो दिमाग लगाओ ना, जब कोई चीज बार बार बदल रही है तो उसको यूज करे कैसे, उसका प्रयोग कैसे करा जाए, इसको सोच के देखो आप। बार बार बदलना अच्छा नहीं होता। गर्मी हो रही है, कोई बात नहीं, जितनी मर्जी गर्मी होती है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी कुछ, ये है डेंजरस वर्क। जितना ये टेम्परेचर बदलता है ना, उतनी तबियत खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। गर्मी इसका डर नहीं है हमारी बॉडी को, चाहे टेम्परेचर 45 हो जाए। राजस्थान में इतनी गर्मी नहीं होती, उनको आदत पड़ जाती है, वैसे उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है। अब तो बायो वाले बच्चे हैं, बॉडी यूज टू हो जाती है, आदत पड़ जाती है। सर्दी है तो सर्दी है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है कभी बारिश है, ये है डेंजरस पॉइंट। जितना टेम्परेचर बदलता है, डॉक्टर्स के यहाँ उतनी भीड़ लग जाती है, उतने लोगों को फीवर हो जाता है। ये नेचर है, हमारे साथ भी ऐसी। तो जब कोई चीज बार बार बदल रही है तो उसका इस्तेमाल करना बहुत बहुत मुश्किल है, ये सच्चाई होती है। एक चीज का फिक्स रेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम गैस के अंदर क्या यूज करना प्रेफर करते हैं? ना कि डेंसिटी। समझ रहे हो आप? हम गैस में डेंसिटी को नहीं अच्छा मानते, हम उसकी वेपर डेंसिटी को अच्छा मानते हैं। उसकी वेपर डेंसिटी फिक्स है, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ हो जाए, लेकिन डेंसिटी फिक्स नहीं है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो एसर्शन रीजन है ये, बहुत बढ़िया। सुना होगा आपने एसर्शन रीजन? वो स्टेटमेंट लिख के बोलेंगे आपसे कि वेपर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। ट्रू स्टेटमेंट। फिर इसके नीचे रीजन आएगा। हम गैसों के लिए प्रयोग कर क्यों रहे, सिर्फ गैस के लिए क्यों कर रहे? क्योंकि गैस के अंदर दिक्कत है, डेंसिटी बार बार बदल रही है। बोलो, बोलो, सबको आया समझ? देखो जरा इसका आंसर मैं बोल देता हूं, देखें। डेंसिटी ऑफ गैसेस, डेंसिटी ऑफ गैसेस इज हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी ऑफ गैसेस इज हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव को हिंदी में संवेदनशील कहते हैं, टूवर्ड्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, टूवर्ड्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। फुल स्टॉप। देयर, लिखो देयर, THEIR, देयर डेंसिटी चेंज very easily. Their density change very easily. But vapor density remains same. But vapor density remains same, irrespective of temperature and pressure. But their vapor density remains same, irrespective of temperature and pressure. But their vapor density remains same, irrespective of temperature and pressure. Therefore, after full stop, therefore, in the case of gases, therefore, in the case of gases, vapor density is used, not density. Therefore, in the case of gases, vapor density is used, not density. इसलिए गैसों वाले केस में वाष्प घनत्व का प्रयोग करते हैं, घनत्व का नहीं। वेपर डेंसिटी इज यूज, नॉट डेंसिटी। बताओ क्लियर हुआ? देखो हमने इस छोटे से आर्टिकल से कितनी सारी बातें सीख ली। मैटर ऑफ चांस, यहां से नीट में काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या आपका इस बार मिले? पूरे पूरे चांस। आपको टेस्ट सीरीज देखो, बुक भी फॉलो करनी होगी। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो बुक्स को फॉलो करो। ध्यान रखना, मैं पहले भी कहता था, जो बच्चा बुक को फॉलो करेगा, क्वेश्चंस करेगा। देखो नीट एक कंपटीशन में ये नहीं होता बस पढ़ लिया और घर चले गए, नोट सो। घर जाके प्रॉब्लम्स करनी है, एप्लीकेशन, प्रयोग। जितना चीजों का प्रयोग करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे, उतने सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। इतने लोग सिलेक्ट होते हैं ना,
पता वो लोग कौन होते हैं? जो खूब सारे क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं, उनको क्वेश्चंस करने आते हैं, और अल्टीमेटली विनर वो रहा जिसको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है यार, थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी समझ आ गई, सबने समझ ली। अब आप में से इंटेलिजेंट वो है जो उसको प्रयोग कर सके, यूज कर सके, जिसको प्रयोग करना आ गया, विनर। और क्या, यही तो आर्ट है। अब घर जाके प्रॉब्लम्स करना बहुत जरूरी हुआ। बोलो क्लियर हुआ? जरा इसको एक बार पढ़ के देखो, जो मैंने अभी कराया सारा, रीडिंग करके देखो सारा एकदम। आज मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाया कि किसी भी गैस का मोलिकुलर मास वेपर डेंसिटी का डबल है। उस फॉर्मूले को बनाने में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस का यूज किया। वो कौन सी हाइपोथेसिस थी, वो आपको क्लियर हो, मुझे ना बताओ, अपने आप से डिस्कस करो। फिर हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और सीखी, डेंसिटी इज अ टर्मिनोलॉजी एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, बट वेपर डेंसिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। हम गैसेस के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वेपर डेंसिटी, नॉट डेंसिटी। क्यों नहीं करते? पढ़ के देखो मैंने क्या बोला। बिकॉज डेंसिटी कैसी है उनकी, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा चेंजेबल, सेंसिटिव, संवेदनशील, बार बार बदलने वाली। दैट्स अ रीजन, डेंसिटी बदलती रहती है बार बार। बताओ, आपने आजकल एक वर्ड सुना, लोग ना गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। बताओ, सोना चांदी खरीदना रिस्की है, रिस्की नहीं है? उसमें रिस्क है या नहीं है? है। क्यों? उसका रेट बार बार बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। अभी वॉर चल रही है, कुछ और रेट है, अगर वॉर खत्म हो जाए तो रेट कुछ और हो जाएगा। ये फैक्ट है। सब डरते हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में भी होती है। जब कोई चीज बार बार बदल रही हो, उसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है, उसे कोई लाइक नहीं करता। जो चीज एक पैटर्न पे चल रही है, लोग उसको लाइक करेंगे, ऐसा ही है बिल्कुल। दैट्स इंपॉर्टेंट है। हमें सबको अच्छे से आए, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया हमारा, ठीक है? यहां तो कोई इशू नहीं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ये फिनिश हुआ। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन और कराऊंगा, देखिए इसी टॉपिक की एक और ग्रेट ग्रेट एप्लीकेशन है, उसको रस समझ। केमिस्ट्री में ना एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, नोट मत करना। आपने कभी पहले सुना होगा एसटीपी, सुना आपने एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप व दाब। देखो आपकी 11th 12th का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 11th 12th अच्छी हो ना, तो हमें पढ़ाना बहुत आसान लगेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप व दाब, इसी को एनटीपी कहता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। हमारी कंपटीशन क्लास में एसटीपी एनटीपी सेम, एसटीपी एनटीपी सेम। अच्छा, इनकी वैल्यू कितनी होती है? हाँ, नहीं नहीं, अगर ये वाला टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, तो इसका नाम क्या है? एसटीपी। अब इसको एसटीपी कहेंगे। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273 कैलोरी, 273 कैलोरी। अगर कहीं पर ये है तो उसका नाम एसटीपी है, शॉर्टकट है ये हमारा। आप समझ पा रहे हो? मान लो इस कमरे में ये टेम्परेचर और ये प्रेशर आ गया, तो हमें पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में क्या कह दो? एसटीपी। एसटीपी, हम शॉर्ट में एसटीपी कह दिया करेंगे बस। इतनी लंबी बात ना बोल के एसटीपी कह देंगे, आ रहा है समझ? इसको शॉर्टकट कहते हैं, कोडिंग है हमारी, कोडिंग। इतनी बात क्लियर हुई? अब सुनो, एक बड़ी फेमस लाइन है, एट एसटीपी, एट एसटीपी 22.4 लीटर ऑफ अ गैस, 22.4 लीटर ऑफ अ गैस is same as its मोलिकुलर मास। जरा इसका मतलब समझना, देखो इस लाइन का मतलब समझना। एसटीपी पर किसी भी गैस का अगर आपने इतना आयतन ले लिया, या फिर उसका क्या ले लिया? अणुभार, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों बराबर है। आप चाहे इसे ले लो और चाहे इसे ले लो, दोनों का मतलब एक ही माना जाए। देखो अभी अभी मीनिंग समझ नहीं आया, पहले इसको समझते हैं, फिर इसको ड्राइव भी करेंगे। देखो मैं छोटा एक सवाल पूछूंगा, देखो एक छोटा सवाल पूछूंगा, देखो आपको जरा, अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो ये अपने आप करना आ जाएगा। जैसे मान लो एक चीज है, कोई मेटल, ये उसकी डेंसिटी है, ऐसी मान लो 20 ग्राम पर एम एल, हिंदी में कहते हैं घनत्व, ये उसका घनत्व। क्या मतलब होता है 20 ग्राम पर एम एल? बताओ, 20 ग्राम पर प्रति मिलीलीटर, इसका मीनिंग क्या हुआ है? बताओ, बोलो, घबराते नहीं, तुम बात बोलते हैं, ये कोई 11th 12th नहीं है।
आप स्कूल में नहीं बैठे अपने, डरिए मत, जो कहना अपने मन से निकालिए। मैंने कहा 20 ग्राम पर एमएल, इसका मतलब बताओ क्या? पर एमएल पे 20 ग्राम। थोड़ा इसको और समझा दो, क्या मतलब हुआ पर एमएल पे 20 ग्राम? एक एमएल पे 20 ग्राम। अच्छा, मैं एक मिनट एक सवाल इनसे और पूछूंगा, आप भी बताना सोच के। मैंने बाजार से ये चीज 1 एमएल खरीदी, मैंने एक दुकानदार से कहा मुझे ये चीज 1 एमएल दे दो, और एक बच्चे ने कहा 20 ग्राम दे दो। एक बच्चा कह रहा मुझे 20 ग्राम दे दो, मैं तो कह रहा मुझे 1 एमएल दे दो। तो हमें बराबर पैसे देने पड़ेंगे या अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे? दैट्स द पॉइंट, बराबर पैसे देने पड़ेंगे। रीजन बता क्या है? ये 1 एमएल का वेट है, और ये 20 ग्राम का क्या है? आयतन है। मतलब एक ही है। 20 ग्राम पर एमएल का मतलब है चाहे आप 1 एमएल ले लो और चाहे लो 20 ग्राम, एक ही मतलब है। सच्चाई है ये। बस फर्क क्या है? वो वॉल्यूम के टर्म्स में है, वो मास के टर्म्स में। एक मिनट एक मिनट, एक को छोटा क्वेश्चन। आजकल गोल्ड का रेट ऐसे मान लेते हैं 1.5 लाख रुपीज चल रहा है। 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम गोल्ड आता है। आजकल जो रेट है वो 10 ग्राम गोल्ड 1.5 लाख रुपए का आता है। आपको अपने फ्रेंड को 1.5 लाख रुपए देने हैं, तब वो उधार लिए थे उसको वापस करने हैं, और आप पे 1.5 लाख रुपए नहीं है लेकिन 10 ग्राम गोल्ड रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप बोलो 10 ग्राम गोल्ड ले ले, बात तो एक ही, बात तो एक ही है ना। ये तो रूल है। आप पे पैसे नहीं है, आप दोस्त को बोलो मेरे पैसे वैसे कुछ नहीं है, 10 ग्राम गोल्ड रखा, ये ले जा, बस तेरा मेरा हिसाब बराबर। बोलो होगा नहीं होगा? अच्छा, वो भी मान जाएगा, वो भी मान जाएगा। बात तो एक ही है ना। किसी को 1.5 लाख देने, 10 ग्राम गोल्ड दे दो। किसी 1.5 लाख को लेने, 10 ग्राम गोल्ड ले लो। वही हमारी केमिस्ट्री। 20 ग्राम पर एमएल का मतलब है जितने मोलिक्यूल 20 ग्राम में है उतने ही मोलिक्यूल 1 एमएल में है। कोई इसको 20 ग्राम खरीद ले या 1 एमएल खरीद, दुकानदार के लिए एक ही मतलब है। एक ने कहा मुझे तो 1 एमएल दे दो, एक ने कहा मुझे 20 ग्राम दे दो, एक ही मतलब है, दोनों से बराबर चार्ज करेगा वो। मानते हो आप? अब यही बात हमारी केमिस्ट्री में है। देखो समझना कैसे, देखो यही बात हमारी केमिस्ट्री में। मैंने बोला एट एसटीपी, आप काम कब कर रहे हो? एट एसटीपी। एट एसटीपी, दैट मच वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अगर आपने इतना गैस का वॉल्यूम ले लिया या फिर गैस का क्या ले लिया, मोलिकुलर मास, दोनों का मतलब एक ही है, ये बराबर माने जाएंगे। लेकिन कब? कब? एट एसटीपी। समझ रहे आप? उसका 22.4 लीटर ले लो या उसका मोलिकुलर मास ले लो, एक ही मतलब है। जितने मोलिक्यूल्स इतने वॉल्यूम में है ना, उतने मोलिक्यूल्स इतने मास में, बराबर है दोनों के। लेकिन मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ये दोनों बराबर क्यों होते हैं? अब इसको प्रूव करेंगे, नोट कर लो एक बार आप भी।